हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज क्लास 9 चैप्टर सेकंड कल आपको बताया गया था सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ विलियन की सांद्रता में आपको बताया गया था कि फॉर्मूले और विलियन की सांद्रता में सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा कब ज़्यादा होती है, फॉर्मूला भी बताया गया था। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसी बेस पे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं पूछे भी जाते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया आपके, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। देखिए, आ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है, एक आपके पास विलियन है, उसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, उसमें क्या है, नमक डला हुआ है, कितने 40 ग्राम। इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है 320 ग्राम, 320 ग्राम पानी है, उसमें 40 ग्राम आपका सॉल्ट है। अब उसके बाद कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास। अब इसमें बताया गया था कल, एक दो के टर्म्स में हमने निकालना है, एक मास के टर्म्स में, एक वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये मास के टर्म्स में आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन, विलय की सांद्रता निकालनी है। जब विलय की मात्रा 40 ग्राम हो और विलायक की मात्रा 320 ग्राम हो, तब आपको विलय की सांद्रता निकालनी है बाई मास, द्रव्यमान से, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले विलय की मात्रा क्या है और विलायक की मात्रा इसमें कितनी है और विलयन की मात्रा कितनी होगी। तो अगर आपको तीनों चीज़ पता चल गई तो आप समझ लीजिए आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, विलय क्या है। विलय देखिए क्या है, सबसे कम जिसकी क्वांटिटी होती है, बताया गया था वही क्या होता है, विलय। अब देखिए, सॉल्ट जो है इसमें 40 ग्राम है, वाटर जो है 320 ग्राम है, इसका मतलब कम क्वांटिटी किसकी है, 40 ग्राम। अब जो वाटर में क्या करना है, 40 ग्राम सॉल्ट को डालना है, तो ये क्या हो गया आपका विलय, सॉल्यूट हो गया, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हिंदी वाले, विलय की मात्रा, मास ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा कितनी है, विलय है क्या इसमें, सॉल्ट, कितनी ग्राम, 40 ग्राम। अब देखिए सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितने ग्राम है, 320 ग्राम, 320 ग्राम। सबसे पहले आपने यही लिखा होता है, लिखना पड़ता है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, अगर दिया है तो। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट है 40 ग्राम जो नमक है आपका, सॉल्वेंट है वाटर जो है वो 320 ग्राम। अब आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन किस किस से बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। विलय और विलायक को मिला करके विलयन बनता है, विलय और विलायक को मिला करके विलयन बनता है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन विलयन की द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूशन की मात्रा क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 360 ग्राम, 360 ग्राम। ये क्या हो गया आपका विलयन। अगर आप 40 ग्राम पानी और 320 ग्राम वाटर, 40 ग्राम सॉल्ट, 320 ग्राम वाटर आपने क्या करना है, मिला देना है, तो आपने क्या बन जाए है, सॉल्यूशन बनेगा कितना 360 ग्राम। आपने नमक मिलाया और पानी मिलाया, 40 और 320 मिल गया कितना 360 ग्राम, 360 ग्राम आपके क्या हो गया विलय। अब फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज, मास परसेंटेज से फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कर लें आप, सॉल्यूशन कर लें, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट विलेय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम, तो यहां से हमें मिल गया 40 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां से हमें मिला 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 10 10 जा कितना 100 बाई 9, 100 बाई 9 है। अब इसे डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 और यहाँ पर से 1 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ऐसे ही आता रहा। यही हो गया आपका परसेंटेज, कंसंट्रेशन बाई मास परसेंटेज, यही विलयन की तुम्हारी सांद्रता है द्रव्यमान के कंपैरिजन में। मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट की मात्रा इतना, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर की मात्रा इतना, तो वी नो दैट द विलयन जो होता है विलेय और विलायक को जोड़ने के बाद, विलेय और विलायक को हमने प्लस किया और जमा करने पे 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम आपको मिल गया 360 ग्राम। और कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, ये आपका हो गया सॉल्यूट जो दिया था 40 ग्राम, सॉल्यूशन की मात्रा यहाँ से आपने निकला 360, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने इसे काट देना है तो आपको मिल जाएगा टोटल 11.11। ठीक, अब आगे, अब यहाँ से हमने 1 0 काट दिया। अब आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समाप्त, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समाप्त, विलयन की सांद्रता हुई समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पेन कॉपी तो साथ में होगी आपके। और आगे है सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन होता क्या है देखिए, सस्पेंशन पहले हमने पढ़ा विलयन, फिर पढ़ेंगे सस्पेंशन, फिर कोलाइडल। अब देखते हैं पहले सस्पेंशन है निलंबन। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन वाटर या लिक्विड इज नोन एज द कॉल्ड द सस्पेंशन। जब सॉलिड को किसमें डिस्पर्स किया जाए, लिक्विड में, तो वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन, निलंबन। अब इसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है, जैसे मडी वाटर। मडी वाटर मतलब अब आपने क्या किया, मड लिया थोड़ा सा, उसको पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। अब उसमें आप डालेंगे, देखिए एक बार क्या होता है, पूरा फैल जाएगा, तो कैसे मिक्सचर हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। जब उसे किसी वाटर में या किसी लिक्विड में आप डालेंगे वो पूरा फैल जाएगा, इसका मतलब वो दिखाई देने लगेगा। अब हेट्रोजीनियस हो गया, विषमांगी, क्योंकि वो घुला नहीं पूरी तरह से, तो विषमांगी मिश्रण हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरी चीज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। अब देखिए मड जो होता है, अगर आप पानी में मट्टी मिला दें, कुछ देर के लिए छोड़ दें, धीरे धीरे क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो सेटल डाउन भी हो सकता है, मड की प्रॉपर्टी से भी हम देख रहे हैं, फिर सस्पेंशन अपने आप आ जाएगा मड की प्रॉपर्टी से। तो अब बैठ गया, अब जब तक वो नहीं बैठा होगा और हम अनडिस्टर्ब, हाँ बैठेगा तब जब हम अनडिस्टर्ब, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें और छोड़ दें, तब वो बैठ जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने मिलाया, मिलाने के बाद अगर हम लाइट उस पर डालें तो क्या करेगा, लाइट बीम को क्या कराएगा, स्कैटर कराएगा, लाइट बीम को क्या करेगा, स्कैटर कराएगा, फैलाएगा। लेकिन हाँ, और पथ भी क्या होगा, विजिबल होगा। अगर कुछ समय के लिए उसे हम छोड़ दें, उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो जाए, फिर लाइट अगर पास कराएंगे तो क्या होगा, अब वो लाइट को स्कैटर नहीं कराएगा। अब देखिए इसे नेक्ड आइज हमने देखी थी। अब देखिए मड वाटर मैंने बता दी, या फ्लोर इन वाटर, फ्लोर इन वाटर मतलब आटा को पानी में मिला दो। अब फिर आप देखिए वो भी एग्जांपल है किसका, एक सस्पेंशन का। या आपने सस्पेंडेड वाटर, सैंड पार्टिकल इन सस्पेंडेड वाटर, आपने क्या करना है, सैंड पार्टिकल, धूल के थोड़े कण मिला दो। ये भी आपके क्या है, निलंबन के उदाहरण हैं। इन उदाहरण से ही आप इन पूरे डेफिनेशन को बता सकते हो। एक बार अगर खुद आप सोचिए कि मैडी वाटर, आपने क्या करना है, बेड इन वाटर में डालना है, फ्लोर इन वाटर, फ्लोर को अगर वाटर में डालेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, वो आपको विजुअल होगा, तो आप लिख देना है विजुअल होगा सस्पेंशन की। अगर आपको वो बैठता है, सेटल डाउन होता है, तो आपने सेटल डाउन लिखना है। अगर लाइट की बीम को स्कैटर कराया तो लाइट की बीम को स्कैटर कराना, यही आपका सस्पेंशन हो जाएगा। देखिए इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है, घोला जाता है, डाला जाता है, वही क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी सबसे पहला बता दिया गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मैंने बता ही दिया, जब आप मिला रहे हो पूरी तरह डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये डिजोल्व हो रहा है लेकिन हमें विजुअल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं इंसान के। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या हो गया, एक विषमांगी मिश्रण है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला पॉइंट क्लियर। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, अब आपने पता ही है, मैंने सैंड को डाला या आपने फ्लोर को डाला, ये सब डाल के हमने देख लिया कि जब हम वाटर में डालते हैं या किसी लिक्विड में डालते हैं तो हमें विजुअल होता है। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो देखे जा सकते हैं नेक्ड आइज से। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पथ विजुअल, ये भी बता दिया गया, जब वो विजुअल होगा, जब वो दिखाई देगा, हेट्रोजीनियस होगा, जब हम लाइट डालेंगे तो स्कैटर भी कराएगा, इसका मतलब पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। अब क्या है, पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये क्या है, लाइट को स्कैटर कराएगा, जो लाइट आएगी उसको इधर उधर फैलाएगा, और इसका पथ भी क्या होगा, विजुअल होगा, तब रास्ता भी दिखाई देगा किस वे से जा रहा है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये भी बताया गया आपको, अगर एक सस्पेंशन को, एक निलंबन को आप कुछ समय के लिए बिना कुछ क्षति पहुंचाए, बिना उसमें कुछ एक्टिविटी करे रख दे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के, वो निलंबन के, वो धीरे धीरे सेटल डाउन नीचे बैठ जाएंगे। अब देखिए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल था, क्यों, क्योंकि वो घुलने के बाद सेटल डाउन नहीं होता था, लेकिन ये घुलने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, सेटल डाउन, तो ये क्या अनस्टेबल है, चेंज हो रहा है। अब दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अब देखिए सॉल्यूशन जो था वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन आपने क्या करना है, सब निलंबन जो है, जो पार्टिकल बड़ा है, हेट्रोजीनियस है, सीन हो रहा है, तो इनको हम छान करके भी अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, when the particle settle down the suspension break and it does not scatter light, अब जब सस्पेंशन पार्टिकल जो है, निलंबन पार्टिकल जो बैठ के सेटल डाउन, इसका मतलब जो आपका लिक्विड था वो पहले जैसा हो गया, कुछ पहले जैसा हो गया, तो आपने क्या करना है, अगर आप लाइट डालेंगे तो स्कैटर नहीं कराएगा, जब वो क्या होगा, पार्टिकल बैठ जाएंगे, सस्पेंशन ब्रेक। और जो इनके एग्जांपल मैंने बता दिया, सैंडी वाटर हो गया, मडी वाटर हो गया, उसके बाद अपने फ्लोर इन वाटर हो गया, ये हो गए तुम्हारे सॉल्यूशन के, सस्पेंशन के एग्जांपल। बस सस्पेंशन में बस आपका इतना ही सॉल्यूशन करा दिया गया, आप कोलोइडल सॉल्यूशन में मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके। धन्यवाद।